फाइनली आज नीट 2026 का एग्जाम हो ही गया। लाखों बच्चे ये एग्जाम देकर आज रिलीव्ड फील कर रहे होंगे। मैं करुण कंदोई, फाउंडर एंड सीईओ विद्यासी एजुकेशन, आप सबसे जुड़ रहा हूं इंडिया भर के एक्सपर्ट्स के साथ इस नीट के पेपर का एनालिसिस करने के लिए, और हम आपको बताएंगे ये नीट कितना टफ था, क्या स्कोर्स एक्सपेक्ट करें और बच्चों को क्या समझना चाहिए आज के नीट के पेपर से। मैं आभार व्यक्त करता हूं जी नेटवर्क का, जिसने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी एक्सपर्ट से जुड़ने की और बच्चों को बताने की कि नीट 2026 कैसा गया। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा श्री अंकुश कौल जी से, जो हमसे बैंगलोर से जुड़ रहे हैं और फिजिक्स के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है, जिन्होंने अपने पिछले 15 साल में कई बच्चों को एयर 100 के अंदर रैंक दिलवाई है और एम्स में जाने में कई बच्चों की मदद की है। तो अंकुश, मैं आपसे और बाकी एक्सपर्ट से जानना चाहूंगा कि आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, यानी कि फिजिक्स का पेपर इस बार पहले की अपेक्षा टफ था, इजी था, और उसमें क्या अलग था और बच्चे क्या एक्सपेक्ट करें। तो ओवर टू यू अंकुश, प्लीज टेल अस। Hi everyone, thank you for giving me this opportunity here so that I can share my experience with the students so that they get benefited. अगर इस बार के नीट के एग्जाम की बात की जाए तो वो बच्चे जो ऐसी तैयारी करते हैं जहां पे दे आर मोर डिपेंडेंट अपॉन फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, so it is a bit challenging for them, and this exam was more of conceptual. So there were many questions which were based on multiple concepts, और जो कि जेईई मेंस के एग्जाम्स में देखा जाता है और नीट के एग्जाम्स में ज्यादातर नहीं देखा जाता है। तो ये एक बड़ा एक डिफरेंशिएटर मैं कहूँगा इस बार फिजिक्स के पेपर में लाया गया है एनटीए की तरफ से, which I feel is also an indication from NTA to prove their academic credibility, because I feel personally that this is how a paper competitive exam should look like. But जिन बच्चों को expected नहीं था कि फॉर्मूला बेस्ड पेपर रहेगा और ऐसा पेपर रहेगा जहां पे वो मगअप करके इस पेपर में they get an easy advantage, it will not be a cakewalk for those students. But yes, the students जिनका conceptual clarity बहुत अच्छा है, logic application बहुत अच्छा है, वो बच्चे जो हैं इस पेपर में जरूर बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू अंकुश। अब मैं रुख करूंगा इंसाफ अली जी की तरफ, जो बायोलॉजी के एक बड़े टीचर हैं, सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहाँ के डायरेक्टर हैं और स्टूडेंट सपोर्ट में एक बड़ा नाम है। तो इंसाफ जी, अंकुश ने हमें बताया कि फिजिक्स का पेपर इस बार रट्टा लगाने वालों के लिए नहीं था, बट जिनको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है उनके लिए पेपर था, जो समझ के करते हैं उनके लिए पेपर था। अब हम आपके विचार जानना चाहेंगे बायोलॉजी को लेकर। आपके हिसाब से ये पेपर बायोलॉजी के लिए कैसा था? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका कि आपने मुझे मौका दिया। बायोलॉजी ओवरऑल देखा जाए तो इस बार इजी टू मॉडरेट रहा है, मतलब इसको हम टफ नहीं कह सकते। बायोलॉजी बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन थे और स्ट्रेट क्वेश्चन थे। तो जो फिजिक्स में बच्चों को थोड़ा टफनेस फील हुआ वो बायोलॉजी ने यहाँ कवर किया है, और बायोलॉजी ने बच्चों का इस बार काफ़ी सपोर्ट किया है उस मार्क्स को बूस्ट करने के लिए, ताकि बच्चा जो फिजिक्स में टफनेस फील कर रहा था वो उसको यहाँ पर इजी फॉर्म में लगे। जब अगर लास्ट अभी नीट 2026 जो हुआ था उसके क्वेश्चंस की बेसिस पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर हम इजी वे में इसको कहेंगे, क्योंकि पिछली बार मैं मानता हूँ कि एआर टाइप क्वेश्चन नहीं थे, इस बार एआर टाइप क्वेश्चन भी आए हैं, लेकिन वो डायरेक्ट स्ट्रेट एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन थे। तो इसलिए बायोलॉजी ने इस बार बिल्कुल भी बच्चों को परेशान नहीं किया है और स्ट्रेट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं जो बच्चों के लिए बहुत आसान रहे हैं सर। थैंक यू इंसाफ अली जी। अब हम रुख करते हैं एक और बायोलॉजी के बड़े नाम रंजीत सर की ओर, जिन्होंने 50,000 से ज्यादा बच्चों की मदद की है। तो रंजीत सर, हमने सुना इंसाफ अली सर को, उनके हिसाब से बायोलॉजी ने इस बार बच्चों को निराश नहीं किया, ये एक इजी अच्छा पेपर था। अब हम आपके विचार जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से ये पेपर कैसा गया? बिल्कुल सर, मैं ये सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले बात आती है कि बायोलॉजी रैंक डिसाइडर ये मानी जाता है सब्जेक्ट, लेकिन
2025 का जो पेपर लेंदी था, टफ था, तब ये मिथ खत्म हुआ था, लेकिन ये 2026 का पेपर इजी आया था और अभी ये रीनीट का पेपर भी इजी टू मॉडरेट ही है। अगर हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, लेकिन पेपर मॉडरेट लेवल का है, ज़्यादा टफ नहीं है। और सच में रैंक डिसाइडर जो है वो बायोलॉजी ही रहेगी, क्योंकि अच्छे मार्क्स जो है वो बायोलॉजी के अंदर बच्चे स्कोर करेंगे इस बार। दूसरी बात जो आ जाती है वो ये है कि बायोलॉजी के पेपर में 11th और 12th क्लास दोनों के ही पोर्शन से लगभग इक्वल पोर्शन में क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन जो थे वो 11th क्लास के पोर्शन से, 12th क्लास के पोर्शन से और बॉटनी और जोलॉजी से भी, अगर हम बात करें कि इक्वल क्वेश्चंस आए थे। पेपर में असर्शन रीजन के भी क्वेश्चंस थे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे, लेकिन अगर हम बात करें कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इस बार भी नहीं है। 2026 का जो नीट का पेपर था उसमें भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे और इस पेपर में भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे वो इजी क्वेश्चंस थे, इनके क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं थे। हाँ, इवोल्यूशन के क्वेश्चन में, एक्सक्रीटरी सिस्टम में, फिजियोलॉजी के क्वेश्चन के एक दो क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जरूर है, जो आगे भी चलेगी बच्चों के बीच में कि इसका यह आंसर ये भी हो सकता था। हाँ, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम बात करें कि बायोलॉजी का पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहा, बहुत टफ नहीं था। अब हम बात करेंगे श्री अरुण कुमार जी से, जो एक और फिजिक्स के बड़े नाम हैं और उन्होंने भी कई बच्चों को डॉक्टर बनने में भरपूर मदद की है। तो सर, आपकी ओपिनियन से, अंकुश कौल जी ने बताया कि ये कंसेप्चुअल बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड पेपर था फिजिक्स का, अच्छा पेपर था। आपके हिसाब से ये पेपर कैसा गया और बच्चे क्या एक्सपेक्ट करें? ओवर टू यू सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना बड़ा मंच हमें दिया कि हम अपनी बात बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, मतलब मैं एक शब्द में अगर इसको बोलूं तो बेहतरीन और शानदार पेपर था सर। मतलब फिजिक्स टीचर के रूप में अगर मैं देखूं तो ये पेपर मतलब ऐसा था, मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर ऐसा ही आना चाहिए नीट का। जैसे कि अगर हम बात करें ओवरऑल पेपर की, तो पूरा का पूरा पेपर सर कॉन्सेप्चुअल था। जनरली नीट में जो बच्चों की अप्रोच होती है ना कि फॉर्मूला रट करके फिर हम एग्जाम दे दें, तो उन बच्चों को यहाँ पर काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर किसी बच्चे को फिजिक्स पढ़ने की अप्रोच उसकी कॉन्सेप्ट से है, वो कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग है और कॉन्सेप्चुअली अगर पेपर को देख रहा है तो वो बहुत बढ़िया यहाँ पर स्कोर कर सकता है। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो सर 3 से 4 या 5 क्वेश्चन मान लीजिए जो बच्चों को डिफिकल्ट लग सकते हैं। बाकी पेपर मॉडरेट से डिफिकल्ट साइड था और लगभग 25 क्वेश्चंस जो हैं उनको हम इजी कैटेगरी में रखेंगे और लगभग 10 to 12 क्वेश्चन मीडियम, और आप ये मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन आप डिफिकल्ट ऐसे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक और बहुत बढ़िया बात थी सर इस बार कि जो 11th का पार्ट और 12th का पार्ट है, इसमें बहुत कम डिफरेंस रखा गया, ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चन है। 12th में 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, बट बहुत ही बैलेंस पेपर बनाया गया। हाँ, एक बात जरूर है कि एक क्वेश्चन है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो वहां पर 2 ऑप्शन करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, तो वो एक एम्बिग्युइटी है वहां पर। बाकी ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन पेपर है। और अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं, मुझे लगता है फिजिक्स इस बार कहीं ना कहीं डिसाइड करेगी कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए, क्या रैंक होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि 560 मतलब 560 प्लस माइनस 10 कर लीजिए, ये कट ऑफ मतलब ये सेफ स्कोर हो सकता है। और इस पर जो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 30,000 के आसपास रैंक बच्चे को मिल सकती है अगर उसका 560 570 का स्कोर है तो। सटीक जवाब सर कि 560 570 पे आप 30,000वीं रैंक देखते हैं। थैंक यू फॉर दैट ओपिनियन। आपने बताया कि ये पेपर काफ़ी बैलेंस था और इस बार हमें कुछ अच्छा फिजिक्स में देखने मिलेगा, और आपने एनटीए को भी बधाई दी कि इस तरह का पेपर बनाया गया जो कि फिजिक्स में बच्चों की एक्चुअल नॉलेज को ठीक से जांच सकेगा। चलिए हम एक बार फिर से रुख करते हैं श्री अंकुश कौल जी की तरफ। अंकुश, आप ये बताइए, पिछले 3-5 साल के हिसाब से फिजिक्स का पेपर कितना टफ था और क्या फिर से फिजिक्स कुछ बच्चों के लिए विलियन साबित होगा या आपके हिसाब से नहीं? तो ओवर टू यू सर, सीधी बात बताइए, क्या फिजिक्स फिर से विलेन है या नहीं? जी जरूर। सो इफ वी लुक एट प्रीवियस 3 to 5 years, अगर हम देखें नीट 2023 जो था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था और कॉन्सेप्चुअली ओरिएंटेड एग्जाम था, और आज के पेपर को अगर कंपेयर करना हो, बेंचमार्किंग करना हो,
तो नीट 2023 के साथ हम बेंचमार्क कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि लगभग उसी डिफिकल्टी लेवल का पेपर आया था। 2024, 2025, 2026 का जो कैंसल्ड एग्जाम है उनका डिफिकल्टी लेवल वाज वेरी वेरी मॉडरेट, लो टू मॉडरेट एज कंपेयर टू दिस पेपर। सेकंड जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि विलन तो नहीं कहेंगे, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे अरुण जी ने भी कहा कि एक टीचर के पर्सपेक्टिव से अगर हम इस क्वेश्चन पेपर को देखें तो इट इज एग्जैक्टली व्हाट अ टीचर वांट्स and how a teacher wants it, because he knows that the topper students would have prepared conceptually and they would not have gone behind people who are giving them just formula sheets and all. So I think from that point of view it was what is expected out of NTA, and NTA has definitely shown their academic credibility through this physics paper. Yeah. Second, third point, so villain नहीं है but differentiator जरूर है, और because ये differentiator है तो मुझे लगता है जो कट ऑफ की भी बात हो रही थी बिल्कुल फिजिक्स डिसाइड करेगा इस बार, और बहुत बड़ा मैं बोलूंगा कि डिसीजन पॉइंट होगा यहाँ पे। फिजिक्स में अगर कोई भी बच्चा 150 के अराउंड, देन आई थिंक ही विल come out of NEET UG 2026 with flying colors. 150 is what I'm looking at par score in NEET UG, so that a general category student may score around 670 to 680 to get into a very good college after qualifying NEET UG. So these are my takeaways on this question. So difficulty, just to summarize, difficulty level की बात करूँ तो NEET 2023 का जो एग्जाम था वो ऐसी ही difficulty level का था, और शायद इस बार भी exactly if I rate it, it would be around 7.5 out of 10 difficulty level as compared to जो cancel हुआ नीट का एग्जाम इस साल 2026 में। अगर उसकी डिफिकल्टी लेवल को मुझे रेट करना हो तो मैं कहीं 5 आउट ऑफ 10 उसको मार्क्स दूंगा। थैंक यू अंकुश, थैंक यू वेरी मच। बैक टू इंसाफ अली जी। इंसाफ जी, आप हमें ये बताइए कि कौन सा सब्जेक्ट इस बार रैंक डिसाइड करेगा? क्या ये फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगी या बायोलॉजी होगी? हमने पहले देखा 2024 में कई बच्चों के परफेक्ट स्कोर 720 आए, जबकि टॉपर 2025 में 720 स्कोर नहीं कर पाया। तो इस बार आप टॉपर किस स्कोर पर देखते हैं? क्या हम फिर से 720 देखेंगे? और आपके हिसाब से 1000वीं रैंक किस स्कोर पे आने वाली है? प्लस कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग होगा, रैंक डिसाइड करेगा? ओवर टू यू इंसाफ अली जी। सर, इस बार जैसा ओवरऑल हम अगर देखें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को एक साथ देखते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पार्ट कंपैरेटिव टफ है। अगर ऐसा है तो 720 मैं नहीं मानता कि इस बार इस तरह का परफेक्ट स्कोर आ पाएगा, क्योंकि इस बार इस तरह का कैलकुलेशन जो फिजिक्स का पार्ट था उसमें थोड़ा टफ थी। कुछ ना कुछ तो रहेगा कि बच्चा इतना परफेक्ट स्कोर नहीं कर पाएगा, और यहाँ ये होना भी चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है वही आगे जाना चाहिए। और बच्चे अगर अपने आप को इस तरह के बच्चे आगे जाते हैं जो मेहनती बच्चे हैं तो देश के लिए भी अच्छा है। सब चीज़ें अच्छे डॉक्टर बन के सामने आएंगे और हमें अच्छे डॉक्टर मिलेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और ओवरऑल अगर आप कहते हैं कि रैंक कौन डिसाइड करने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तो मैं आपसे कहूँगा कि बायो तो ईजी था, वो सबके लिए ईजी था, बच्चे पढ़ ही रहे थे और पढ़ के जो बच्चा गया है उसके लिए ईजी रहा। तो रैंक डिसाइडर तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ही बनेंगे इस बार, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जो टफ पार्ट है उसी से रैंक डिसाइड होनी चाहिए, मेरा मानना है। और टॉपर का जहाँ तक सवाल है तो जो सर ने कहा बिल्कुल, यहाँ पर टॉप 1000 जो रैंक आनी है वो इस बार उस तरह से कट ऑफ 2024 की तरह तो इतना नहीं जाएगा। इस बार कट ऑफ नीचे ही रहने वाला है, क्योंकि इतना आसान सब बच्चों के लिए नहीं रहा है। बच्चों के लिए अगर ऐसा मैं मानूं कि कितना रैंक तक कहाँ तक जाएगा, तो ये अभी वैसे तो एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि टॉप 1000 जो रैंक जाएगी वो 620 अराउंड तक जा सकती है, 640, 620 तक हो सकता है। थैंक यू इंसाफ जी, आपने एकदम सटीक जवाब दिया कि आप देखते हैं 1000वीं रैंक 620 से 640 के बीच में। थैंक यू फॉर दैट। माय क्वेश्चन टू रंजीत जी नाउ, क्या आप, पहले हम ये मानते थे कि नीट का एग्जाम निकालने के लिए अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े हैं तो आपका काम हो गया, क्या ये बात इस बार भी सही है? और दूसरा, जो नीट का पहले एग्जाम हुआ था इस साल और री एग्जाम में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं
जरा इस पे आप रोशनी डालिए। सर ये है कि जो अगर हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़कर बायोलॉजी करना इस बार इजी रहा है, कि जिसने भी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है वो बायोलॉजी का पेपर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर तो उन्होंने इजीली कर लिया होगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही ये पेपर आया था और पेपर इजी भी था। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अच्छे थे, ट्रिकी थे, लेकिन जिसने यहाँ पर साल भर कंसिस्टेंसी दिखाई है, जिस बच्चे ने साल भर मेहनत की है, कंसेप्ट्स के ऊपर वर्क किया है, जिसने कैलकुलेशंस पर वर्क किया है, न्यूमेरिकल्स पर वर्क किया है, वही फिजिक्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर पाया होगा। क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन फॉर्मूला रटने से नहीं होने वाले थे। कुछ 4-5 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे लेवल के थे। मैं अपने साथियों से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे, इवन 2025 के फिजिक्स के पेपर के लेवल थे। इसलिए अगर किसी बच्चे में बहुत ज्यादा स्पीड थी, वो भी उसके लिए सही नहीं था, बहुत जल्दी करने वाला पेपर भी नहीं था। यहाँ पर फिजिक्स को टाइम देने की जरूरत थी, क्योंकि अच्छी कैलकुलेशन थी इसी इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी और साथ के साथ फिजिक्स में भी। तो कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल अच्छी प्रिपरेशन के साथ साथ एक्यूरेसी के साथ साथ एनसीईआरटी की प्रिपरेशन और कंसेप्चुअल स्टडी बहुत ज्यादा मायने रख रही थी। और साथ के साथ अगर हम बात करें कि अभी जो नीट 2026 का पेपर हुआ और उसके बाद ये री नीट 2026 का जो पेपर हुआ, इसमें डिफरेंस 100% पेपर के लेवल का है। थैंक यू रंजीत जी, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव, बहुत बढ़िया क्लैरिटी। मेरा आखिरी सवाल आप सभी से, अगर 2 शब्दों में नीट 2026 को डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले शुरू करूंगा फिर से अंकुश कौल आपसे। आपके हिसाब से नीट 2026 क्या है? सर मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर आया 5:30 बजे क्वेश्चन पेपर आया मेरे पास, और मैंने जब क्वेश्चन पेपर को देखा तो मुझे तो यही लगा कि इट इज अ प्योर मेरिट बेस्ड क्वेश्चन पेपर, जिसके पास जिसने पूरी क्षमता से 2 साल मेहनत की है, कॉन्सेप्चुअली मेहनत की है, वही आगे जाएगा। सो 2 वर्ड्स इफ आई हैव टू डिफाइन, इट इज अ कॉन्सेप्चुअली डिमांडिंग पेपर। कॉन्सेप्चुअली डिमांडिंग पेपर। थैंक यू अंकुश, थैंक यू। इंसाफ अली जी, आपके हिसाब से ये पेपर क्या है? बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेट मैं कहूँगा कि बिल्कुल स्ट्रेट रहा है, और जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है, कंसिस्टेंट एनसीईआरटी पढ़ी है, उसके लिए बहुत आसान है, वो आराम से इसको कर सकता है। और ओवरऑल इसको मैं टफ बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि बायोलॉजी ने इस पेपर को थोड़ा आसान बना दिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री हाँ थोड़ा टफ लेवल के हैं, तो होना भी चाहिए, एक अच्छा पेपर था। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच। सर अगर आप मुझसे पूछें कि पिछले 3-4 साल में जो भी नीट के पेपर्स हमने देखे हैं, उनमें सबसे बढ़िया फिजिक्स का पेपर कौन सा था, तो मैं री नीट का 2026 का पेपर पिक करूंगा। उसका एक कारण तो ये है कि अगर हम देखें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पर एनटीए ने ग्राफ के फॉर्म में बच्चों से पूछा है, और नीट के बच्चे जनरली क्या होते हैं कि ग्राफ के क्वेश्चंस उनको दिख गए, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन दिख गए, उससे थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब बच्चों को ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी पकड़ है तो फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन में ग्राफ के फॉर्म में अगर उस चीज को देखा जा सकता है तो उसे देखें, है ना। और छोटी छोटी मैथमेटिकल जो अप्रोच होती है वो बच्चे की बढ़िया होनी चाहिए। तो बहुत ही शानदार पेपर था सर, और मेरे हिसाब से बच्चों को बिल्कुल फिजिक्स अगर आपको बढ़िया करनी है तो बस कॉन्सेप्ट पर काम करना स्टार्ट करिए, और एनटीए ने यही बात इस बार बताने की कोशिश यहाँ पर की है। बट 2 शब्दों में कंक्लूड करने के लिए आप क्या कहेंगे? पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, तो बच्चों को बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना और ग्राफिकल अप्रोच को बढ़िया करना है। कॉन्सेप्ट बेस्ड शानदार पेपर, वेल सेड, थैंक यू सो मच। तो अब रुक करते हैं रंजीत जी की ओर। ये पेपर जो है मॉडरेट टू टफ था सर, और मैं बिल्कुल एनटीए को ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि 2024 का पेपर जो था, जिसमें 720 आउट ऑफ 720 67 स्टूडेंट्स के आए थे, जबकि 2025 में एक भी बच्चे के 720 आउट ऑफ 720 नहीं आए थे। और ये री नीट के पेपर में भी 720 आउट ऑफ 720 किसी भी स्टूडेंट्स के शायद नहीं आने वाले हैं। और इस तरह का पेपर ही होना चाहिए जिसके अंदर बच्चा थोड़ा सा स्ट्रगल करे, बच्चा साल भर मेहनत करे, और पेपर जो है जिसका लेवल जो था उसमें बैलेंस पेपर जो बनाया गया, ये सबसे बड़ी बात थी। यहाँ पर हर एक चीज को टच किया गया, बच्चे की एक्यूरेसी को भी देखा गया, यहाँ पर उसकी कंसिस्टेंसी को भी देखा गया, यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन को भी देखा गया, यहाँ पर उसकी कंसेप्चुअल स्टडी को भी देखा गया, और इवन उसकी एनसीईआरटी स्टडी को भी यहाँ पर देखा गया सर। 2 शब्दों में कंक्लूड करने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं इस पेपर के बारे में कहूंगा कि
अगर इस पेपर में सफलता उसी बच्चे को मिली है जिसने साल भर मेहनत की है और साल भर उसने संघर्ष किया है, न्यूमेरिकल किया है, अपने पेन को, अपनी कॉपीज को उसने पेन से बहुत ज्यादा खत्म किया है, उसके लिए ये पेपर बहुत अच्छा रहा है और उसको बहुत अच्छे मार्क्स से सफलता मिलने वाली है। तो आपके हिसाब से इस बार जिसने नीट की तैयारी करने के लिए कागजों को रंगा है, मेहनत करी है, उसके लिए ये नीट है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जी नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आखिर में एक कंक्लूजन पेश करना चाहता हूं कि ये नीट क्या रहा। अब इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि प्रीवियस नीट स्कोर्स टॉपर्स के और बाकी बच्चों के कैसे रहे हैं। तो एक क्लियर ट्रेंड समझ में आता है कि 2020 से 2024 तक टॉपर के स्कोर नियर परफेक्ट रहे हैं, 720 के आसपास रहे हैं और 2024 में तो हद हो गई, कुछ ग्रेस मार्किंग की वजह से और कुछ अदरवाइज 60 से ऊपर बच्चों ने 720 का स्कोर निकाला। बट 2025 में एक भी बच्चा 700 स्कोर नहीं कर पाया। इस साल हम प्रेडिक्ट करते हैं कि टॉपर 700 के आसपास रहेगा और पहली 1000 रैंक 620 से 640 के बीच में आएगी। ये फिर नंबर 2025 के आसपास है और कहीं से भी 2024 के आसपास जाता हुआ नहीं दिखता। अब हम समझते हैं अगली स्लाइड से। इस ग्राफ के जरिए हम डिफिकल्टी लेवल हर सब्जेक्ट की हर साल में समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे धीरे धीरे फिजिक्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता नजर आ रहा है, ओवरऑल सब्जेक्ट्स का भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 2025 एक ऐसा साल था जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स बहुत डिफिकल्ट थे। इस साल हम देखेंगे कि बायोलॉजी 2025 के कंपैरिजन में काफी इजी आया, केमिस्ट्री थोड़ा इजी आया और फिजिक्स एक बैलेंस के रूप में आएगा। अगर हम सब सालों की कंपैरिजन में देखें तो फिजिक्स 2025 से थोड़ा सा आसान होगा पर बाकी सालों से थोड़ा सा कठिन होगा। केमिस्ट्री 2025 से डेफिनेटली आसान होगा पर टॉप 2-3 सालों में आएगा। बायोलॉजी एक आसान साल के हिसाब से जाएगा। इस ग्राफ से हमें यह समझने मिलता है कि ओवर द इयर्स फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट एग्जाम रहा है। पहले केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट होता था पर पिछले 5-6 साल में केमिस्ट्री और बायोलॉजी करीब करीब सेम डिफिकल्ट लेवल पे थे। पर जैसा हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया और हमारा एनालिसिस बताता है, फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट होगा, बायोलॉजी सबसे सरल होगा और केमिस्ट्री दोनों के बीच में कहीं आएगा। तो इस बार फिर से आप पिछले 5-6 साल के ट्रेंड बदलते हुए देखेंगे और फिजिक्स टॉप पे रहेगा और केमिस्ट्री और बायो जो साथ साथ चल रहे थे उनमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। ये डेटा हम लोग हमारी रिसर्च टीम के साथ बहुत जल्दी ही पब्लिश भी करने वाले हैं। तो आज के इस डिस्कशन का निष्कर्ष ये निकलता है कि सबसे पहले तो हम एनटीए को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने एक ऐसा पेपर सेट किया, कई अड़चनों के बावजूद भी एक इतना अच्छा एग्जाम लिया है कि जो बच्चे कंसेप्चुअली तैयार हैं, जो सच में डॉक्टर बनने लायक हैं, उनके लिए ये पेपर परफेक्ट है। फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बेस्ड आई है। जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं उनके लिए पेपर आसान रहा, जो सिर्फ रट्टे में विश्वास रखते हैं उनके लिए पेपर उतना अच्छा नहीं गया। वहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी मोर और लेस एनसीईआरटी बेस्ड थे, रिलेटिवली इजी थे और बच्चों को इनमें स्कोर करने में आसानी मिलेगी। और हम देख रहे हैं कि ये एक बैलेंस्ड ईयर रहा। हम कुछ स्कोर्स में पिछले साल की तुलना में इम्प्रूवमेंट देखेंगे बट 2024 की तुलना में ये पेपर फिर भी डिफिकल्ट था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जी नेटवर्क का, मेरे साथ जुड़े हुए सारे एक्सपर्ट्स का कि वो मेरे साथ जुड़े, इस पूरी डिस्कशन को अंजाम दिया और बच्चों तक एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचाई। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया, शुभ रात्रि। मैं आपका होस्ट करुण कंदोई, फाउंडर एंड सीईओ विद्यासी एजुकेशन, अब आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।